जी तो दोस्तों, आपने कंडेंसर माइक्रोफ़ोन बनाना तो सीख लिया। आज मैं उस माइक्रोफ़ोन को चलाने के लिए आपको एक इंटरफ़ेस बनाना सिखाऊँगा और साथ ही आपको एक्सएलआर केबल का एक सस्ता-सा जुगाड़ बताऊँगा, क्योंकि एक्सएलआर केबल भी काफ़ी महँगा होता है और इंटरफ़ेस की प्राइसेज़ का तो आपको पता ही होगा। तो पहले आप इस इंटरफ़ेस की थोड़ी-सी लिमिटेशंस सुन लीजिए कि इसके अंदर क्या होगा और क्या नहीं होगा। क्योंकि प्रोफ़ेशनल इंटरफ़ेसेस के अंदर काफ़ी सारे सेक्शंस होते हैं। उसके अंदर एक वोल्टेज बूस्टर होता है, एक हेडफ़ोन मॉनिटरिंग का सेक्शन भी होता है, डायनामिक माइक्रोफ़ोन का सेक्शन अलग से होता है और कंडेंसर माइक्रोफ़ोन का सेक्शन अलग होता है। अगर इतना सब कुछ बनाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसको सिंपल रखने के लिए मैंने इसमें से वोल्टेज बूस्टर निकाल दिया, क्योंकि पिछली वीडियो में जो हमने माइक्रोफ़ोन बनाना सीखा था, वो 12 वोल्ट पर ही चल जाता है, तो इसके लिए हमको वोल्टेज बूस्टर की ज़रूरत नहीं है, तो वो सेक्शन मैंने निकाल दिया। हेडफ़ोन मॉनिटरिंग ज़रूरी नहीं होता, आप इसको पीसी से डायरेक्ट भी मॉनिटर कर सकते हैं, इसलिए वो सेक्शन भी मैंने इसमें से हटा दिया। डायनामिक माइक्रोफ़ोन चूँकि हमने कनेक्ट नहीं करना, तो उसको भी मैंने इसमें से निकाल दिया और अभी एक छोटा-सा सेक्शन मैंने इसमें रख दिया है और वो है सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके कंडेंसर माइक्रोफ़ोन को ऑन करने का। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो प्रोफ़ेशनल किस्म के लाख, डेढ़ लाख, 2 लाख के आपके इंटरफ़ेसेस आते हैं, वो आपकी आवाज़ को थोड़ा-सा पॉलिश करते हैं। उसको थोड़ा-सा हाई-फ़ाई बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो इंटरफ़ेस होगा, ये बिल्कुल एक नेचुरल, न्यूट्रल साउंड देगा आपको। ओरिजिनल जो होता है, उसी वो माइक्रोफ़ोन से निकाल के आपके पीसी या मोबाइल तक पहुँचा देगा। उसके बाद उसको जितना भी पॉलिश करना है, वो आपने पोस्ट प्रोसेसिंग के अंदर खुद करना है। तो सबसे पहले आते हैं एक्सएलआर केबल के जुगाड़ पे। एक्सएलआर केबल जो कंडेंसर माइक्रोफ़ोन के साथ कनेक्ट किया जाता है, उसके अंदर 3 तार होते हैं और जो डायनामिक के साथ कनेक्ट किया जाता है, उसके अंदर 2 तार होते हैं। ये डिफ़रेंस है इनके अंदर। तो कंडेंसर माइक्रोफ़ोन वाले केबल के अंदर 2 तार होते हैं और तीसरा तार उसके ऊपर जो ग्राउंड से कनेक्ट होता है, उसके ऊपर शील्ड की सूरत में लिपटा हुआ होता है। तो आपने क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स की किसी भी शॉप पे चले जाना है और आपने वहाँ से खरीदना है हेड वायर। पुराने टेप रिकॉर्डर्स में एक हेड होता था और उसके साथ जो वायर कनेक्ट किया जाता था, वो भी एक 3 तार वाला वायर होता है। उसके अंदर 2 तार और तीसरा उसके ऊपर शील्डेड होता है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ये केबल होता है। अगर आप होम स्टूडियो में यूज़ करना चाहते हैं, 10 से 12 फीट तक का फासला है आपके माइक्रोफ़ोन से इंटरफ़ेस का, तो इसके अंदर आप ये केबल बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसके सिरों पर आप एक्सएलआर कनेक्टर लगा दीजिए, सोल्डर कर दीजिए, तो आपका एक्सएलआर केबल बन जाएगा। लेकिन ये थोड़ा-सा नाज़ुक होता है, इसको कुछ एहतियात से इस्तेमाल कीजिए। ये आसानी के साथ टूट सकता है, तो इसको आपने एहतियात के साथ इस्तेमाल करना है। और अगर मज़ीद पैसा बचाना चाहते हैं, तो आप एक्सएलआर कनेक्टर इसके साथ ना लगाइए और सिर्फ इस तार को ले जाकर माइक्रोफ़ोन के अंदर भी इसके सोल्डर कर दीजिए इसको और इंटरफ़ेस के अंदर भी इसको जाकर सोल्डर कर दीजिए। आपका ये माइक्रोफ़ोन आपके इंटरफ़ेस के साथ फ़िक्स हो जाएगा, बार-बार चेंज भी नहीं होगा, डिस्कनेक्ट भी नहीं होगा। तो आप परफ़ेक्ट तरीके से इस तार के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ₹40 मीटर के हिसाब से आपको मिल जाता है। डेढ़ 200 रुपए में आपकी 10, 12, 15 फीट लंबी तार आपको ये मिल जाएगी, तो आप इसके साथ एक बहुत अच्छे तरीके से अपना माइक्रोफ़ोन चला सकते हैं। अब आते हैं इंटरफ़ेस की तरफ। इंटरफ़ेस को बनाने के लिए आपको 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहला एक मेटल केसिंग, जो मैं हमेशा कहता हूँ, आप चाइना के किसी भी पुराने इन्वर्टर या चार्जर की केसिंग निकाल के उसके अंदर ये सब कुछ बना सकते हैं। दूसरा जो आपको ज़रूरत होगी वो होगी 9 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट तक का एक छोटा-सा ट्रांसफ़ार्मर, जो आपके इस सर्किट को पावर सप्लाई देगा। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ आईसी JRC 4558 8 पिन का ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी है, इसी से हम सब कुछ बनाएँगे। और लास्ट जो आपको चीज़ ज़रूरत पड़ेगी, वो पड़ेगी छोटा-सा यूएसबी साउंड कार्ड। ये ऑप्शनल है, आप अपने इंटरफ़ेस से निकलने वाली आवाज़ को डायरेक्ट अपने पीसी में या मोबाइल में वैसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर इसके साथ आप अपना यूएसबी साउंड कार्ड लगा देंगे, तो ये आपका यूएसबी ऑडियो भी आपको प्रोवाइड कर देगा। तो अभी चलते हैं पेपर पे और मैं आपको डायग्राम के साथ पूरे इंटरफेस की डिज़ाइनिंग समझाता हूँ कि कैसे कौन सा पार्ट कहाँ पे लगना है और इसको कैसे बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, इसके लिए आपको ज़रूरत होगी 12+12 की डुअल सप्लाई की, 12 की डुअल पावर सप्लाई। ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा और ये आपका ग्राउंड होगा। तो ये डुअल सप्लाई कैसे बनाते हैं, ये आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, बहुत ही आसान है।
तो आपने करना क्या है कि सिंपल नेगेटिव को आपने इस पिन के साथ जोड़ देना है और पॉजिटिव को आपने इधर से पॉजिटिव के इस ऊपर की पिन से जोड़ देना है और ग्राउंड को आपने इसके नीचे से ले जाकर इस पिन के साथ अटैच कर देना है। ये हो गया आपका बेसिक सा कंस्ट्रक्शन इसकी। ये आपके 3 पॉइंट हो गए आपके एक्सएलआर केबल के। ये ग्राउंड का हो गया कि इसको यहाँ से आप नीचे से ले आकर ना इसके नीचे से इसी में जोड़ दीजिए और जो आपके रह गए बाकी 2 पॉइंट, तो आपने इसी पॉजिटिव सप्लाई से यहाँ पर आपने 1 किलो ओम के 2 रेजिस्टेंस 1 के ये दोनों, ये भी 1 के का होगा, 1 किलो ओम के 2 रेजिस्टेंस आपने इस पॉइंट के साथ जोड़ देने हैं। अब यहाँ से आपने निकालनी है ऑडियो, तो यहाँ पर आपने इसको लेकर आना है और यहाँ पर आपने एक कैपेसिटर जोड़ देना है 47 यूएफ का और यहाँ से आपने 10 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस मिला के इस पिन में लगा देना और दूसरे तार को भी आपने 47 यूएफ के कैपेसिटर के साथ और 10 के रेजिस्टेंस के साथ इसके साथ जोड़ देना है। अभी आपने एक और काम करना है कि ये यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ ये वैल्यूज़ आपने ख़ास तौर से याद रखनी है। अगर ये गलत हो गई तो आपका इंटरफेस काम नहीं करेगा। यहाँ पर आपने सॉरी दोस्तों, यहाँ से आपने एक तार उठाना है और 10 किलो ओम के रेजिस्टेंस के साथ इसको ग्राउंड से मिला देना है और एक 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस आपने इन 2 पिनों के दरमियान भी लगा देना है। ये होगी आपकी बेसिक कंस्ट्रक्शन एक साइड की। अब यहाँ से आपकी ऑडियो निकलेगी आउट इस पिन से, यानी ये जो आपके एक्सएलआर केबल से जो आपकी ऑडियो आएगी वो जाएगी आपकी इन 2 पिनों के दरमियान। ये डिफरेंशियल सिग्नल्स होते हैं, इनको ये सम अप करेगा, एम्पलीफाई करेगा और यहाँ से 47 यूएफ के कंडेंसर के साथ, कैपेसिटर के साथ ये आपको ये ऑडियो आउट निकाल के दे देगा। अब आपने इसको लेकर आना है दूसरी साइड पर। यहाँ पर आप इसको बाहर से ऊपर से घुमा सकते हैं, नीचे से घुमा लीजिए, कहीं से भी लेकर आ सकते हैं आप इसको और यहाँ पर आपने इसको 1 किलो ओम के रेजिस्टेंस के साथ 1 के रेजिस्टेंस के साथ आपने इस पिन में जोड़ देना है। इन दोनों पिनों के दरमियान आपने 47 के से लेकर 56 के तक का कोई भी रेजिस्टेंस लगा देना है और यहाँ से आपने एक कैपेसिटर 47 यूएफ का इसी में लगाकर यहाँ से आपने इसकी ऑडियो को आउट ले जाना है। ये आपकी ऑडियो आउट हो गई यहाँ से और इसके आगे आपने एक पोटेंशियोमीटर यानी वॉल्यूम कंट्रोल लगा देना है। यूँ समझ लीजिए कि ये आपका वॉल्यूम कंट्रोल है, इसकी ये पिन है, इसकी इस साइड को आपने इससे लगा देना है, ये साइड आपने लाकर इस ग्राउंड में मिला देनी है और सेंटर की पिन से और इस ग्राउंड की पिन से आपकी ऑडियो आउट निकल जाएगी। ये जो आपकी ऑडियो बाहर जा रही है इसको आप 3.5 mm जैक के साथ साउंड कार्ड के साथ भी लगा सकते हैं, पीसी में भी लगा सकते हैं और मोबाइल फ़ोन में भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा लेकिन स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उसी तरह से आप पार्ट्स स्टेप बाय स्टेप लगाते चले जाएं तो आपका वीआईपी किस्म का ऑडियो इंटरफेस तैयार हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, इस ग्राउंड के तार को आपने अपने इंटरफेस की केसिंग के साथ शील्ड लाजमी करना है। ये आपका शील्ड हो जाएगा और इसको अपने शील्ड के साथ लाजमी लगाना है, अदरवाइज़ ये आपका बहुत ज़्यादा नॉइज़ देगा। इस तरह से जब आप बनाएंगे तो परफेक्ट किस्म का आपका ऑडियो इंटरफेस तैयार हो जाएगा।